की मनोकामना पूरी अवश्य करता है बाबा खाटू श्याम। जय श्री श्याम। उम्मीद करता हूँ आप और आपके परिवार में सब कुशल मंगल होंगे। बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर हमेशा के लिए बने रहे। जो भी भगत बाबा श्याम का पावन नाम का जप करता है, उसके नाम मात्र लेने से ही उसके प्रारब्ध में जो भी पाप कर्म है तो वो समाप्त हो जाते हैं और उसका एक भाग्य उदय हो जाता है। महान संत जन कहते हैं कि कलयुग एवं नाम आधारा, कलयुग के अंदर जितना बाबा श्याम का नाम जप किया जाता है तो उसकी बिगड़ी अवश्य बनती है। उसके जीवन में कितनी भी विपत्ति क्यों ना है तो बाबा खाटू श्याम की कृपा से वह दूर हो जाती है। और बहुत भगत का हमारे श्री श्याम जी ने काम बनाया है। तो एक ऐसी ही सत्य कहानी लेके आपके पास में हाजिर हुआ हूँ। श्याम प्रेमियों, मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूँ बाबा श्याम की सत्य कहानी की महिमा आपको सुनाकर। आप भी अपना कर्तव्य कर दीजिए इस बाबा श्याम की महिमा को लाइक करके, इस चैनल को सब्सक्राइब करके, अगर आप नए आए हो तो। यदि श्याम भक्तों आप कोई भी समस्या से बहुत परेशान हो गए हो, आपको कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है, तो आप अपनी समस्या कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आपकी अर्जी लगाई जाएगी हमारे माध्यम से बाबा श्याम को। उनको आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप बाबा श्याम की महिमा को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, भी श्याम फैमिली का हिस्सा बन जाए। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। श्याम प्रेमियों, यह सत्य कहानी है संतोष जी की, जो यूपी के अंदर रहते हैं। संतोष जी बताते हैं कि मैं कई बार खाटू धाम गया था, मेरे को वहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, बाबा के ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहा था। वैसे ऐसे ही घूमने के माध्यम से ही जाता था और बाबा श्याम की पूजा आराधना नहीं करता था। फिर आगे संतोषी जी बताते हैं कि आप तो खाटू धाम में भी जाते हो, तो आप भी बाबा श्याम की पूजा आराधना करना शुरू कर दो। तब मैंने उनके कहने पे बाबा श्याम की तस्वीर अपने घर में लेके आया, उनकी पूजा आराधना शुरू कर दिया। फिर आगे संतोष जी बताते हैं कि जिसकी मैं और मेरी मम्मी भी पूजा आराधना किया करती रहती थी। मेरी मम्मी का बड़ा भाव था। मेरी मम्मी काफ़ी देर तक बाबा श्याम के समक्ष बैठ के ही बाबा श्याम से ही बातें करती रहती थी। फिर मेरी मम्मी को सपने के माध्यम से बाबा श्याम के दर्शन भी हुआ करते थे। जो भी मेरी मम्मी बोलती थी वह काम हो जाता था। इसीलिए मेरी मम्मी की कही हुई बात कोई भी नहीं टालता था, क्योंकि सबको पता था कि मेरी मम्मी कह रही है वो तो सबका ही भला होगा। इसलिए उनकी बात का सब समर्थन करते थे। फिर आगे संतोष जी बताते हैं कि मेरी शादी के 3 वर्ष के बाद ही बाबा श्याम ने मेरी मम्मी को अपने पास में ही बुला लिया था, क्योंकि मेरी मम्मी मेरे घर की एक आत्मा थी। यह तो सबको ही पता है कि होनी को कोई भी नहीं टाल सकता है। धीरे धीरे स्थिति सामान्य होने लगी। फिर आगे संतोष जी बताते हैं कि मेरी पत्नी ने सबको घर को संभाल लिया था अच्छे से। वह सबका ख्याल रखती थी, सबकी देख रेख रखती थी। लेकिन शादी के लगभग 8-9 साल बीत चुके थे, हमारी संतान नहीं हो पा रही थी। मैंने कई डॉक्टरों को दिखाया लेकिन सब विफल हो गया। क्या करे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर आगे संतोष जी बताते कि जिसके कारण मेरी पत्नी डिप्रेशन की तरफ जाने लगी। हमेशा नकारात्मक बातें ही किया करती थी। फिर मैं कहता था कि यही बात समझाता था कि बाबा श्याम के ऊपर पूरा भरोसा रखो, पूरा विश्वास रखो। बाबा श्याम हमको निराश नहीं कर सकता है। बाबा श्याम हमारी एक दिन अवश्य सुनेगा, हमारी भी झोली अवश्य भरेगा। ये बात अब मैं अपनी पत्नी को समझाता था। फिर आगे संतोष जी बताते हैं कि परंतु उसको विश्वास नहीं हो पा रहा था। तो हमारे घर में ऐसे लगने लग गया था कि कोई नकारात्मक ऊर्जा का वास हो गया है। फिर आगे संतोष जी बताते हैं कि एक दिन की बात है, मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लग पा रहा था। तब मैं कन्या मित्तल के यूट्यूब के ऊपर भजन सुन रहा था बाबा श्याम के। फिर अचानक आपके चैनल का एक वीडियो मेरे सामने आया। फिर मैं उसको देखने लगा। फिर मैं उस वीडियो को देख के मेरे को बहुत अच्छा लगा और मेरे को विश्वास हो गया था कि अब मेरी परेशानियों का समाधान अवश्य होगा, करेगा हमारा बाबा श्याम। परंतु मेरे को तो विश्वास था कि मेरे खाटू वाले बहुत लोगों के काम बनाते हैं। फिर आपके चैनल के माध्यम से मैंने वीडियो को देख के मेरा विश्वास कई गुना ज़्यादा बढ़ गया। मैंने अपनी पत्नी को भी ये वीडियो दिखाया कि देख हमारा बाबा श्याम कितने बड़े चमत्कार करता, तो अवश्य हमारे साथ में भी चमत्कार होगा। ये तो पता था कि खाटू वाले के सिर्फ नाम मात्र से ही सारी परेशानियों का समाधान हो जाता है। परंतु मैं कुछ समय के लिए बाबा श्याम से दूर हो गया था। मैं उनकी पूजा आराधना नहीं करता था। लेकिन हम प्रभु की मर्जी के बिना तो हम एक बाबा को बुला भी नहीं सकते हैं, उनका नाम भी नहीं जप कर सकते हैं। फिर बाबा श्याम की मेरे पे ऐसी कृपा हुई कि मैं उनका नाम जप करना शुरू कर दिया और मेरी पत्नी भी उनका नाम जप करना शुरू कर दिया। बहुत लोगों के जीवन में खाटू वाले ने कृपा की है, रंग से राजा बनाया है हमारे श्री श्याम जी ने। जमीन से उठाकर भक्तों को अपने सीने से लगाया है खाटू श्याम जी ने। फिर आगे संतोष जी बताते हैं कि मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। आपके चैनल की वीडियो देख के जैसे ज़िंदगी ही बदल गई है। ये तो सब लोग ही जानते हैं कि हमारे जीवन के
प्रारब्ध के कारण ही हमारे पाप कर्म है, उसकी वजह से हमको इस जीवन के अंदर दुख तकलीफ मिलती है। तो हम सच्चे मन से पूरे भाव के साथ में खाटू श्याम का नाम जप करते हैं, हमारे प्रारब्ध खत्म होके हमारे जीवन में होता है एक चमत्कार करता हमारा बाबा श्याम। केवल प्रभु का नाम ही है जब मनुष्य का प्रारब्ध को खत्म कर सकता है। कलयुग के अंदर हम जो चीज़ नामुमकिन है वो भी पा सकते हैं नाम जप से। फिर भी बहुत से ऐसे मनुष्य हैं जो इधर उधर भटकते रहते हैं, प्रभु के पावन नाम के ऊपर विश्वास नहीं कर पाते हैं और उनका भाग्य उदय नहीं हो पाता है। महान संत जन इसलिए कहते हैं कि कलयुग केवल नाम बधारा। फिर मैंने आपकी चैनल की वीडियो देख के मैंने नाम जप शुरू कर दिया। फिर हम दोनों ही पति पत्नी बाबा श्याम का नाम जप करना शुरू कर दिए। हम लोगों को 4 महीने बीत गया था नाम जप करते हुए समय। हमको बाबा श्याम के दर्शन भी होते थे सपने के अंदर। फिर हम लोग समझ गए थे कि बाबा श्याम की कृपा हमारे पे बनना शुरू हो गई है। फिर आगे संतोष जी बताते हैं कि मेरी पत्नी जो चिंता के अंदर जो रहती थी, जो डिप्रेशन के अंदर रहती थी, वह अपने आप ही दूर हो गया। जो भी सच्चे मन से बाबा श्याम की पूजा करता है, उनका नाम जप करता है, तो वो उसके ऊपर बाबा श्याम की कृपा अवश्य होती है। इस समय मेरी पत्नी गर्भ से है और मेरे को विश्वास है कि हमारे सिर्फ ठाकुर जी है तो बाल रूप के अंदर हमारे घर पे पधारेंगे आएंगे। हम अब निरंतर नाम जप करते हैं और नाम जप ने हमारे बहुत से कार्य बनाए हैं ताकि हमारा बच्चा स्वस्थ भगवत मार्ग पे चलने वाला हो। और फिर 8-9 महीने के बाद में हमारे श्री श्याम जी की कृपा से हमारे घर में बच्चा पैदा हुआ। आज मेरे जीवन में जो भी खुशियां हैं वो मेरे प्रभु हारे के सहारे लक दातार की वजह से ही है। श्याम नाम वो चमत्कार किया है जिसके लिए हमने कितने सारे उपाय किए थे परंतु हम सफल नहीं हो पा रहे थे। फिर हमने बाबा श्याम की शरणागति ले ली, उनका पावन नाम का जप करना शुरू कर दिया तो बाबा श्याम ने वह भी हमको खुशियाँ दे दिया, वह भी खुशी दे दी। इसके लिए हमने कितना इंतज़ार किया था और आज मैं पूरे गर्व के साथ कह सकता हूँ मेरे बाबा के जैसा कोई नहीं है। वह अपने भक्तों को दुखी नहीं देख सकता है, परेशान नहीं देख सकता है, वह दौड़ा चला आता है अपने भक्तों के लिए और उनका कार्य सारता है और उनकी मनोकामनाओं को पूरी करता है हमारा बाबा श्याम। तो श्याम प्रेमियों, आज हमने सुनाया संतोष जी की सत्य कहानी, बाबा श्याम की महिमा। इतने बड़े से बड़े दुखों को बाबा श्याम पल भर में ही समाप्त कर देता है। दी बाबा श्याम की महिमा आपको पसंद आई है, हमने तो अपना कर्तव्य कर दिया आपको सुनाकर। तो आप अपना कर्तव्य कर दीजिए इस वीडियो को लाइक करके, इस चैनल को सब्सक्राइब करके। अगर आप नहीं आए हो तो आप श्याम फैमिली का हिस्सा बन जाओ। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर हमेशा के लिए बनी रहे, आपकी सभी मनोकामना पूरी करे हमारा बाबा श्याम। जय श्री श्याम। तभी श्याम भक्तों को मेरा हाथ जोड़ के